बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे उर्दू जमात नहम का हिस्सा नज़म हम्द की तशरीह। चलिए स्टार्ट करते हैं हम्द की तशरीह। सबसे पहले हम्द के शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ देख लेते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए, जो कि इंडिया में एक सूबा है वहाँ पे। ठीक है, पैदा कब हुए? 1837 में, और वफ़ात हुई 1914 में। ये काफ़ी लंबा और डिटेल में उनका तारुफ लिखा हुआ है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। मैं इसके चीदा चीदा लाइनें डिस्कस कर देता हूँ। 1904 में इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया मिला। हुकूमत बरतानिया उस वक़्त बरसगीर पर काबज़ थी, तो बरसगीर में जो शख्सियात इल्मी और अदबी लिहाज से मुमताज़ होती थी उन्हें हुकूमत बरतानिया शम्सुल उलमा का खिताब देती थी। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नस्ल नगारों और तनकीद नगारों में भी होता है। इनकी मशहूर किताबें जो हैं उनमें दीवान हाली, मुसद्दस हाली, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जवेद खसूसियत से काबिल ज़िक्र है। ये था शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली का। अब हम करेंगे हम्द की तशरीह। पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ना फरमा है हम्द सरा तेरा। तशरीह करते हुए बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, क्योंकि 2 नंबर की तशरीह मैट्रिक में होती है एक शेर की, और 5 नंबर की तशरीह होती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक शेर की। तो 2 नंबर की तशरीह के लिए आपने अपनी जो पेपर की शीट होती है एक पूरी कंप्लीट लिखनी होती है, और उसमें हवाला भी लिखना होता है, यानी कि एक हवाला के लिए शेर भी लिखना होता है। तो तशरीह बच्चों से लंबी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि उनका एक तो रीडिंग स्किल्स कम होती हैं और तख़य्युल भी कम होता है। दूसरा, वो शेर को अच्छी तरह परसीव नहीं करते, समझते नहीं हैं। शेर की तशरीह करते हुए वो क्या करेंगे कि पहले मिसरे की तशरीह करेंगे, फिर दूसरे मिसरे की तशरीह करेंगे। तो पहले मिसरे की तशरीह, जैसा कि ये शेर है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो इसकी तशरीह वो ऐसे करेंगे, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा। तो रवायती अंदाज में तशरीह बच्चे करते हैं। तशरीह कैसे स्टार्ट करते हैं? वो इस शेर में शायर ये कहता है कि इंसान के दिलों पर अल्लाह ताला का कब्ज़ा है। इसको हम कहते हैं रवायती अंदाज। रवायती अंदाज का मतलब है जो बाकी सारे स्टूडेंट्स जो है ना तालिब इल्म पेपर में यही लिख रहे होते हैं, इस शेर में शायर ये कहता है, इस शेर में शायर ये कहता है। तो पेपर चेकर जो है वो एक चीज़ को पढ़ पढ़ कर ना बोर हो जाता है, कहता सबने एक ही लिखी हुई है, तो नंबर भी फिर वो कम ही देता है। तो आपने रवायती अंदाज नहीं अपनाना और शेर के पूरे मफहूम को अपने जहन में रखते हुए तशरीह करें। अगर आप ऐसे करेंगे कि पहले मिसरे की मैं तशरीह करता हूँ, फिर दूसरे मिसरे की, फिर आप आधे पेज से ज़्यादा तशरीह नहीं कर सकते। हम्द है, हम्द का मतलब है अल्लाह ताला की तारीफ़। तो आप शेर की तशरीह करते हुए पहले अल्लाह ताला की थोड़ी सी तारीफ़ बयान करें, जैसे मैंने तशरीह की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वक़्त की तमाम रिफ्तें क़ल्ब ज़माना को चीरती हुई एक बंदा नाफरमा के कदमों में आ गिरें, तो इंसान जज्बात व एहसासात की अजब कैफियत में हम सराय बारी ताला हो जाता है, और रहमत इलाही की गोद में पलते सब्र व शुक्र के मोती खुद ब खुद जगमगा उठते हैं, और इसी कैफियत कल्ब को हाली रकम तराज करते हुए कहते हैं। ये अब एक तमहीदी पैराग्राफ है, अल्लाह ताला की तारीफ़ है। एक पैराग्राफ ये हो गया। एक पैराग्राफ में आपने इस शेर के दोनों मिसरों की तशरीह करनी है, आपका एक पेज पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस शेर की तशरीह आगे आ रही है। तेरी ज़ाते बाबरकत की तजलियाँ इससे और क्या ज़्यादा और क्या मेरे दिल को जालेंगी, कि 400 गुनाहों के दलदल में होने के बावजूद भी मेरा कलम तेरी हम्दो सना और पाकीज़गी का हमनवा है। अब देखिए, ये तशरीह मैंने लिखी है, मैंने पहले मिसरे की, ये दूसरे मिसरे की तशरीह नहीं लिखी, तरतीब से नहीं लिखी। मेरे ज़हन में एक मफहूम है, खाका बना हुआ है कि मैंने रब की तारीफ़ बयान करनी है। शेर में है अल्लाह ताला का कब्ज़ा दिलों पर है, इंसान गुनाह भी करता है, इसके बावजूद अल्लाह ताला से माफ़ करता है। मफहूम है। मेरी अर्ज़े कल्ब पर तेरी रहमत का सावन इससे ज़्यादा और क्या बरसेगा, कि गुनाहों की तारीक अंधेरों में भी मेरी ज़ुबान तेरे ज़िक्र की खुशबू से पाक है। ठीक है, खुशबू से तर है। तेरी हस्ती अजीम का कब्ज़ा मेरे कल्बो नज़र पर इससे ज़्यादा क्या होगा, कि तेरी नज़र करम ने मेरी खताओं को न देखा बल्कि अपनी अताओं को देखा है। अब नीचे हवाले के लिए आप एक शेर लिखेंगे, पंजाबी शेर है। जे फजल करे ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। ये आपकी एक तशरीह, एक शेर की तशरीह कंप्लीट हो गई है।
अल्फाज साजी भी आपने देख ली है, फ़िक्रा साजी भी देख ली है, आपने तमहीदी पैराग्राफ कैसे लिखना है वो भी देख लिया है। रवायती अंदाज में आपने शेर की तशरीह को स्टार्ट नहीं करता, इस शेर में शायर ये कहता है, सारे तालिब उलमा ने ऐसे ही लिखा हो। दूसरे शेर की तरफ आते हैं। दूसरा शेर, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अब शायर कहते हैं कि सबसे मुकद्दम जो हक है ना दुनिया में, वो अल्लाह ताला का ही है। इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो उसका फ़र्ज़ ये है कि वो जितनी भी हक है इबादत है वो अल्लाह ताला की ही करे। लेकिन शायर कहता है कि बंदे से ये हक कैसे अदा होगा, बंदा तो नाफरमान है, खताओं का पुतला है, ना चाहते हुए भी इससे गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो फिर ये बंदा अल्लाह ताला का हक कैसे अदा करेगा। चलिए तशरीह देखते हैं। अब देखिए इसमें भी शेर के स्टार्ट में तमहीद थोड़ी सी बांधी है। पहलू हाय ज़ीस्त इंसानी को अगर परखा जाए तो मालूम होगा कि आलम बेकसी के बावजूद भी अल्लाह ने इंसान को अपने हकूक़ की नेमत से नवाजा है। शायर कहता है कि इंसान जब बेबस हो जाता है, मायूस हो जाता है, उसकी इबादत नहीं भी करता, उसके बावजूद अल्लाह ताला जो है उसको अपनी नेमतें नवाजता है। इंसान रात की तारीकियों में सजदे में गिर कर हकूक़ के लिए अगर बहरे अश्क भी रवां कर दे, यानी कि उसकी आँख से आंसू टपक पड़े, तो इस ज़ाते आली मुकाम की नेमतों पर शुक्र का हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि कायनात के मालिक का हक अदा करना वो अमर अजीम है जो मुकद्दम होने के साथ साथ नाकाबिल अदायगी भी है। और शायर कहते हैं कि अगर इंसान आधी रात को उठकर सजदे में गिर कर आंसू भी बहा दे, तो ये सबसे बड़ा अमल है दीन इस्लाम के अंदर, जो अल्लाह ताला को बड़ा ही महबूब अमल है। जब इंसान रात के अंधेरे में पिछले पहर सजदे में गिर कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगते हुए वो रो पड़ता है, उसके आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, अल्लाह ताला उसके गुनाह पहले माफ़ कर देता है। तो शायर कहते हैं कि ये इतना बड़ा अजीम काम है, लेकिन इससे भी अल्लाह ताला का हक अदा नहीं होता जितनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अदा की हुई हैं। देखने के लिए आँखें हैं और सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है ये दे सकता है हमें। अब हवाले के लिए शेर है। तेरी ही ज़ात लायक हम्द के मबूद है तू, तेरी ही ज़ात लायक सजदा के मसजूद है तू। ज़माने की तमाम तर रिफ्तों, वक़्त की तमाम तर अज़मतों और नेमतों के तमाम तर रंगों को अगर खुदा ताला के कदमों में रख दिया जाए, तब भी मालिक कौनो मकान की हकूक़ की अदायगी ना हो सकेगी। क्या कहते हैं, दुनिया जहाँ की तमाम तर अज़मतें, नेमतें, रंग, सारी चीज़ें लाकर अल्लाह ताला के सामने रख दी जाए ना, तो फिर भी अल्लाह ताला की अज़मत का हक बयान नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इस ज़ात आली मुकाम के अलावा इस उसके हकूक़ से बड़ा कोई और जुज़्वे रोज़गार नहीं। एक और शेर है हवाले के लिए, है गलत गर गमा में कुछ, तुझ सवाबी जहाँ में कुछ है। यहाँ पे आपके दूसरे शेर की तशरीह मुकम्मल हो जाती है।